और हमने मूसा और उनके भाई की तरफ वही भेजी अलैहिस्सलाम कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है यहाँ पे और ये अर्ली मॉर्निंग है शर्म एल शेख में। और ये चीज़ें जो है ना मैंने रात को ही तैयार करके रखी हुई थी। अपने सारे ड्रेस वगैरह, हैंड कैरीज, लगेज पैक हो चुका है, इवन हैट, ज्वेलरी और जो होता है ना बॉडी स्प्रे वगैरह, वो भी अभी मैंने बाहर ही रखा हुआ था, वो लगेज में नहीं डाला था अभी। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने रात को ही तैयार कर ली थी। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं नीचे और इसके फ़ौरन बाद ना हमने बस लाउंज में इकट्ठे हो जाना है। फिर वहाँ से इकट्ठे होके हमने फ़्लाइट के लिए निकलना है। और यहाँ की ना अभी फिर मैं शॉप्स में भी गई, क्योंकि पहले तो मुझे शॉप्स में जाने का टाइम नहीं मिला। तो मैं अब शॉप्स में गई और वहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत ट्रेज़ मिल गई अम्मी के लिए। मैंने अपना लगेज मतलब पैक हो चुका था, इवन क्लिंग फ़िल्म भी हो चुका था। मैंने फिर उसको खोल के उसमें ट्रेज़ एडजस्ट की बाहर लाउंज में ही, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये वही लाइव स्टेशन है जहाँ पे एग्स बनते हैं और रात को पास्ता वगैरह बनाया था इन्होंने मेरे लिए तो ये साइट पे अगर आपने देखा हो लोग लाइन में खड़े हुए थे, तो बाकायदा यहाँ पे लाइंस और बड़े महज़्ज़ब तरीके से लोग खड़े होते हैं। तो बहरहाल लाइंस वगैरह लगी हुई थी और ये एग्स बना बना के दे रहे हैं सबको। तो काफ़ी अच्छा मज़े का था, फुल और रिच। और मशरूम्स वगैरह भी मैंने डलवाए, क्योंकि जो कायरो में बनवाते थे ना हम लाइव एग, उसके अंदर मशरूम्स की ऑप्शंस नहीं थी, बट यहाँ पे मशरूम्स भी थे, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने। तो यहाँ मेरा एग ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब मैं इसको लेके जाती हूँ। अच्छा, एक जूस का स्टेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जूसेस बहुत मज़े के होते वो टैंक टाइप ही थे, बट काफ़ी मज़े का ऑरेंज जूस होता था इनका। तो ये पफ़ पेस्ट्री के कुछ पीसेस हैं। पफ़ पेस्ट्री बहुत यमी होती है और फुल रिच एग। और इस एग के लिए ना सॉल्ट एंड पेपर वगैरह हर टेबल पे मौजूद होता है। तो बहरहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करके जब आए, तो फिर मैंने कहा कि ये मैं आपको थोड़ी सी शॉप्स यहाँ की दिखा दूँ। ये विद इन द होटल है, होटल के अंदर ही जो रिजॉर्ट था शेरेटन, इसके अंदर ही शॉप्स। और बहुत अभी तो अनलिमिटेड चेन है शॉप्स की, बट ये कुछ मैंने क्लिप्स फिर बना लिए कि चलो मैं। और यहाँ से ही ना इसी शॉप से मैंने ट्रेज़ ली थी और यहाँ पे बहुत प्यारी, अच्छा यहाँ प्लेट्स भी बहुत प्यारी थी और जिसके ऊपर इजिप्शियन चीज़ें प्रिंट हुई हुई थी। और इवन वो जो नमकदानी और वो सब होता है। तो और ये सारे जो है ना फ्रिज मैग्नेट्स हैं। मैंने डिफरेंट जगहों से फ्रिज मैग्नेट्स लिए भी थे। जहाँ जहाँ पसंद आए ना वहाँ से एक एक दो दो लेते जाएं, तो एंड तक आपके पास काफ़ी कलेक्शन हो जाती है फ्रिज मैग्नेट्स की और ये सोवेनियर्स जो होते हैं, ये अच्छी कलेक्शन होती है जब आप किसी कंट्री से वापस आएँ। तो बहरहाल अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ से कायरो जाना है बाय एयर, कायरो के एयरपोर्ट। और मैंने बस एक छोटा सा ही क्लिप लिया था। इजिप्ट एयर से हम लोग फ्लाई किए थे। ये शर्म एल शेख का एयरपोर्ट है और अब हम अपने प्लेन के पास आ चुके हैं। इजिप्ट एयर के थ्रू हम कायरो यहाँ पे जाएंगे। कायरो पहुँच गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कायरो एयरपोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ से हमारी कुवैत की फ़्लाइट है। और ये कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं बहुत प्यारी, जैसे कुवैत की ड्यूटी फ्री शॉप्स थी। ये एयरपोर्ट भी बहुत प्यारा था। तो आते हुए तो नहीं मैं बना सकी थी, तो जाते हुए मैंने कहा मैं इसकी ड्यूटी फ्री शॉप्स की कुछ वीडियोस बना दूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे जहन में आया इजिप्ट के बारे में, कि बहुत सारे अंबिया जो थे ना वो इजिप्ट में आए थे। मसलन सॉलेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है और उनसे पहले हूद अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में ही, जो मेरा अंदाज़ा है। अभी मुझे इस पर सर्च करना है, बट सॉलेह अलैहिस्सलाम तो इजिप्ट में ही थे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल, फिर इसहाक, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। ये पूरी जो चेन थी ना, ये सब मिस्र में। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए थे जब अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह का घर बनाओ, तो वो सऊदिया के इलाके में चले गए थे। और लेकिन जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे उनको अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया। और उनके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इक़्तिदार दे दिया था पूरे मिस्र का।
ये जो व्यू है ना, ये देखिएगा, जो राइट साइड पे जहाज़ है ना, वो हमारे पीछे लेफ्ट साइड वाला जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है। और अब हम लोग आगे होंगे तो ये एक लाइन वाइज जहाज़ चल रहे थे, बहुत खूबसूरत व्यू था। वो रनवे है, अब हम लोग आगे आएंगे तो ये जो हमारे राइट साइड पे जहाज़ है ये हमारी जगह पे आ जाएगा। वो देखें टेक ऑफ कर गया है, जो लेफ़्ट साइड पे जहाज़ है वो टेक ऑफ कर गया है। अब हम लोग चलना शुरू होंगे। अब ये हम लोग चलना शुरू हुए तो ये वाला जहाज़ जो है वो हमारी जगह पे आ जाएगा, जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है। और फिर इसके पीछे एक और जहाज़ आ जाएगा, फिर वो वेट करेगा, हम टेक ऑफ कर जाएंगे। तो वो फिर इस तरह जो है वो चेन चल रही थी ये जहाज़ों की। ये बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। अब ये देखिए हम चलना शुरू हुए हैं, हम रनवे पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके एक स्टॉप होगा और फिर तब तक ये जहाज़ जो है ना वो हमारे पीछे आ जाएगा। अच्छा, ये पीछे सनसेट भी देखिएगा आप लोग, ये उसका अपने उस तरफ ही ध्यान चला जाता था। अब ये देखिए ये हमारी जगह पे आके खड़ा हो गया वो जहाज़, और हम लोग जो है ना वो कुवैत एयरवेज़ में हैं, हम लोग कुवैत जा रहे हैं यहाँ से। तो अब हम लोग जो है ना स्टार्ट हुए, अब ये टेक ऑफ कर जाएगा। इतना खूबसूरत सफ़र रहा था, इतना खूबसूरत ये ट्रिप था। इस वक्त मैं खिड़की से बाहर देखते हुए ये कह रही थी कि अल्लाह मैं आपसे खुश हूँ, आप भी मुझसे खुश हो जाएं। जैसे दिल खुश कर दिया हो ना अल्लाह ने। और वैसे भी कुरान में आता है कि अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका आपको वहमो गुमान भी ना हो। और हम लोग बात कर रहे थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया। कुरान में सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 99 में आता है कि और फिर जब ये सब लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और सबसे कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि आप सब मिस्र में दाखिल हो जाएं, इंशाअल्लाह आप सब अमन से रहेंगे। और फिर इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मिस्र का वारिस बनाया। कुरान में आता है कि वो लोग तो अपने महलात और वो सब छोड़कर तो इन लोगों का पीछा करने निकले और वो समंदर में गर्क हो गए थे। तो हर चीज़ का वारिस अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बना दिया। और अब हम लोग मिस्र को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। ये मिस्र का ऊपर से नज़ारा है। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे पिरामिड्स ढूंढते रहे जब हम इतनी ऊंचाई पे आए ना, क्योंकि वो तो इतनी ह्यूज थी, हमें यकीन था कि वो जहाज़ से नज़र आएंगी। तो अब हम लोग बहरहाल कुवैत की तरफ जा रहे हैं। और ये जहाज़ का कुछ सफ़र मैं थोड़े से आपको क्लिप्स दिखा दूँ। ये इस तरह अच्छा सफ़र रहा बहुत। कुवैत एयरवेज़ बहुत अच्छा था, कम्फर्टेबल, आरामदेह, और सफ़र का पता ही नहीं चलता था। अभी मैं आपको इसका खाना भी दिखाती हूँ। ये इनका मील है, और मील वही प्रॉपर जो मैंने अपने शुरू के व्लॉग्स में भी दिखाया था कि इनके सैलड भी बहुत अच्छा होता था, उसके साथ एक ड्रेसिंग होती थी। मीठा इनका हर दफ़ा बहुत मज़े का था। और ये 3 मिल्क केक था, एक ऑरेंज जूस है। और ये हम लोग कुवैत पहुंच चुके हैं। कुवैत रात के वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा यहाँ कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं कैमरा बंद करने लगती तो मुझे लगता था कि अब और भी ज़्यादा खूबसूरत आ गया है। बहुत प्यारा था। ये अल्लाह ने रात को भी दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग थोड़ी ही देर में कुवैत बस लैंड कर जाएंगे। थोड़ी देर हमारा यहाँ स्टे है, स्टे के बाद फिर हम दोबारा फ़्लाइट लेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम लोग ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ हम लोग लैंड करने लगे हैं। ये बिल्कुल लैंड करने लगे हैं। अब हमें बहुत क्लियर कार्स और वो सब नज़र आने लगी है। थकावट का अंदाज़ा करें ज़रा क्या हाल होगा हमारा इस वक्त। बट अभी हम लोगों ने एक और फ़्लाइट भी लेनी है। हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर स्टे करना है। जो नेक्स्ट फ़्लाइट हम कुवैत से लेंगे वो इस्लामाबाद पाकिस्तान इंशाल्लाह उतारेगी। और फिर इस्लामाबाद से हमने लाहौर का बाय रोड ट्रिप लेना है। तो अब हम लोग बिल्कुल लैंड करने लगे हैं। ये बिल्कुल हम रन वे के साथ साथ हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हर दफ़ा विंडो सीट्स ही मिली, क्योंकि अगर विंडो सीट ना हो तो मुझे थोड़ा सा, जब जहाज़ के लेवल्स चेंज होते हैं तो मुझे चक्कर से आते हैं और मुझे डर सा भी लगता है। बट मैं खिड़की से बाहर देखती रहूँ ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब हम लोग ना दोबारा बैठ चुके हैं कुवैत एयरवेज़ में इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए। तो अब मैं आपको ना दोबारा कुवैत दिखाती हूँ। यहाँ से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब हम लोग जाते हुए देख रहे थे। ये देखिएगा बहुत खूबसूरत लाइट्स एंड ऑल दैट। तो अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ टू दीज ब्यूटिफुल कंट्रीज़ एंड सच एन अमेजिंग पीपल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु वर विद अस इन दिस ब्यूटिफुल ट्रिप एंड जर्नी। मैं यहाँ ज़्यादा क्लिप्स स्टे के नहीं बनाए क्योंकि मेरी बैटरी कम थी मोबाइल में, और फिर उतर के घर वालों से रब्ता भी करना था। तो आई वॉज सेविंग माई बैटरी, तो इसलिए मैंने स्टे का वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई। मैं अब अपना सफ़र एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए।
इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी घर पर। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।